हेलो आप सभी लोगों को और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है पैरा जंबल्स के पार्ट थर्ड में जो फाइनल पार्ट है उसमें। और ये बनाया गया है बैंक पीओ को स्पेशली ध्यान में रखते हुए। हालांकि ये पार्ट थर्ड मिलाएंगे जब आप पार्ट वन और पार्ट टू में, तो कोई भी पैरा जंबल आप सॉल्व कर सकते हैं। फिर वो चाहे यूपीएससी का हो, वो चाहे कैट का हो, चाहे एनडीए का हो, चाहे सीडीएस का हो, चाहे एसएससी का हो, सीपीओ का हो, चाहे बैंक पीओ या क्लर्क का हो। ठीक है, तो ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए शुरू करते हैं हाउ टू सॉल्व पैरा जंबल्स। और याद रखिए, मैंने जो पार्ट वन में बताया था वो एक सेंटेंस का था, और दूसरे में बताया तो पैराग्राफ का था, और तीसरे में भी पैराग्राफ का ही है। तो फिर डिफरेंस क्या है भी पता चलेगा हमें। पहले तो ध्यान देते हैं कि हमें पार्ट वन से अपने दिमाग में क्या रखना है। तो पार्ट वन से दिमाग में रखना है कि आपने पेयर अप करना है सब्जेक्ट को वर्ब से। यानी हो सकता है किसी सेंटेंस के एंड में कोई सब्जेक्ट छोड़ दिया जाए और किसी दूसरे सेंटेंस की बिगिनिंग में कोई वर्ब से शुरू कर रहा हो, तो वो दोनों सेंटेंसेस आपस में क्या हो जाएंगे, पेयर अप हो जाएंगे। फिर दूसरा पॉइंट क्या था वहां पर, हमें वर्ब को पेयर अप करना है ऑब्जेक्ट से। यानी कि मे बी कि किसी सेंटेंस की एंडिंग वर्ब से हो रही हो और किसी दूसरे सेंटेंस की बिगिनिंग ऑब्जेक्ट से हो रही हो। ऐसे केस में ये दोनों सेंटेंसेस क्या हो जाएंगे, पेयर अप हो जाएंगे। फिर आते हैं अगले पॉइंट पे, जो हमें ध्यान रखना है वो क्या है, पार्ट टू से, पैरा जंबल्स का जो पार्ट टू है उससे क्या ध्यान रखना है, दैट इज पेयर अप। और पेयर अप करना है हमें नाउन को प्रोनाउन से, ये देखा था हम लोगों ने। फटाफट से देख लेते हैं, आप पार्ट टू में जाकर के ये सारे पॉइंट्स चेक कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट में खास क्या है कि भाई नाउन दोनों ही तरफ है, एक तरफ ए और एन लगा हुआ है, एक तरफ द लगा हुआ है। ऐसे केस में ये दोनों जो नाउन है वो सेम होने चाहिए। मतलब अ गर्ल और द गर्ल, ये दोनों सेंटेंसेस आपस में पेयर अप होंगे, है ना। ये आपको वहां पर भी बताया था, स्टेटमेंट का एग्जाम्पल से, स्टेटमेंट का कॉन्ट्रोडिक्शन से। फिर आते हैं अगले पॉइंट्स भी थे हमारे पास में, एंड द पॉइंट्स वर कि आपको पेयर अप करना है फुल फॉर्म का शॉर्ट फॉर्म से, कंडीशन का रिजल्ट से, कॉज का इफेक्ट से, और सबसे इंपॉर्टेंट था क्रोनोलॉजिकल अप्रोच। मतलब कौन सा काम कितने टाइम पे हुआ है, पहले कौन सा हुआ है, बाद में कौन सा हुआ है, हमें ये ध्यान में रखना है। और हाँ, जरूरी नहीं है कि टाइमिंग दी हुई हो, ईयर दिया हुआ हो, मंथ दिया हुआ हो। आपको सेंटेंसेस पढ़ करके भी क्रोनोलॉजी समझनी है। क्रोनोलॉजी समझनी है हमें शाह की तरह, ठीक है। माननीय गृह मंत्री अमित शाह की तरह, गलती हो गई पिछले स्टेटमेंट में। एनीवे, आगे आते हैं कि आप इस वीडियो में क्या खास है भाई। तो यहां से हमें ध्यान देना है एलिमिनेशन। क्या ध्यान देना है, एलिमिनेशन। अभी तक हम बातें कर रहे थे पेयरअप की, लेकिन अब ध्यान देना है एलिमिनेशन, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब आप एलिमिनेशन और पेयरिंग मिला देते हैं तो कोई भी पैरासिंबल आप ज्यादा से ज्यादा 3 मिनट के अंदर सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, अभी देखेंगे हम लोग। तो एलिमिनेशन हमें करना है उन सेंटेंसेस का जो शुरू हो रहे हो या उनमें कंटेन हो रहा हो। वो क्या कंटेन हो रहा हो अभी देखेंगे आप। सबसे पहले आते हैं प्रोनाउन पे। मान लीजिए कोई सेंटेंस कह रहा है ही वॉज प्लेइंग फुटबॉल। अब ये ही किसके लिए आ रहा है हमें नहीं पता, तो ये सेंटेंस हम क्या कर सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि पहला सेंटेंस किसी का इंट्रोडक्शन होगा जनरली, दिस। इसी तरीके से अगर वो कह रहा है कि दे वर गोइंग होम, अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, कौन घर जा रहा था हमें नहीं पता है, तो वो सेंटेंस हमने क्या करना है, एलिमिनेट करना है। दिस। बात करता है कंटेन करने की। अब बीच में कहीं आया कि रजत एंड ही वर प्लेइंग फुटबॉल, तो रजत तो हमारा मान लो नाउन है। अब ही किसके लिए आया हमें नहीं पता, यानी कि एक और नाउन कहीं आया होगा, ये ही जिसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो रजत एंड ही वाला सेंटेंस भी हमें क्या कर देना है, एलिमिनेट कर देना है। क्लियर हो गया हमें। ये सारे के सारे पॉइंट्स अभी आपको हम एग्जांपल के थ्रू समझाएंगे अभी, सो जस्ट वेट अ लिटिल। सेकंड पॉइंट कह रहा है, अगर कोई सेंटेंस हमारा दिस, दैट, दीज या दोज से शुरू हो रहा है। एक्चुअली ये चारों वर्ड्स डिटरमाइनर होते हैं, ये किसी ना किसी नाउन को डिटरमाइन करते हैं। यानी कि इनके लिए कोई नाउन पहले किसी सेंटेंस में आया होगा, इसलिए ये चारों वर्ड्स कभी भी सेंटेंस सॉरी स्टोरी का बिगिनिंग नहीं हो सकते। डन दिस। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। कोई भी सेंटेंस अगर शुरू हो रहा हो, यहां पर ये कंटेन करने वाली बात नहीं, ध्यान रखिएगा। कोई भी सेंटेंस अगर शुरू हो रहा हो एंड, और, बट या एज वेल एज से, तो वो सेंटेंस आपका बिगिनिंग नहीं हो सकता, क्योंकि ये किसी ना किसी कहानी को आगे बढ़ा रहे होते हैं। तो ऐसे सेंटेंसेस क्या कर देने, एलिमिनेट कर देने हैं। फिर आते हैं, अगर कोई सेंटेंस शुरू हो रहा है सो से, देयरफॉर से, दैट्स व्हाई से, दस से। सो मतलब इसलिए, समझ रहे हैं। तो जहां पर भी ये वर्ड्स आ जाएंगे वो सेंटेंस हमारा बिगिनिंग नहीं हो सकता है, उसे एलिमिनेट कर देना है। फिर आता है हेंस, मोरओवर, हाउएवर और ऑल्सो।
ये 4 वर्ड्स जो नीचे लिखे हैं, ज्यादातर क्या होता है कि ये चारों वर्ड्स अगर किसी सेंटेंस के बीच में भी हैं तो भी वो सेंटेंस हमारा बिगिनिंग नहीं बनता है, तो हमें एलिमिनेट करना होता है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, कैसे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, आ जाइए भाई एग्जाम्पल की तरफ आते हैं। आ जाओ एग्जाम्पल हमारे पास। देखो बिगिनिंग में सेंटेंस ए में लिखा हुआ है 10, अब हमें आगे पढ़ना ही नहीं है, इमीडिएटली हमने क्या कर दिया, एलिमिनेट कर दिया। फिर बी में कह रहा है ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड ऑल्सो, ये भी किसी कहानी को आगे बढ़ा रहा है, तो हमने ये भी क्या कर दिया, एलिमिनेट कर दिया। सी में कह रहा है क्रिकेट हैज बीन एन एक्सट्रीमली पॉपुलर गेम इन इंडिया फॉर क्वाइट सम टाइम नाउ, इसको हमने एलिमिनेट नहीं किया, ये हमारा एक चांस हो सकता है। फिर कह रहा है इट इज टाइम अ गवर्नमेंट एंड corporate fraternity pay due attention to other games sports and we redeem our national pride in Olympic games। दूसरे गेम्स की बात कर रहा है, यानी क्रिकेट के अलावा दूसरे गेम्स, है ना। तो पूरे सेगमेंट में कहीं क्रिकेट की बात हुई है, फिर दूसरे गेम्स की बात हुई है, इसलिए डी प्रेफरेबली हमारा पहला नहीं बनेगा। हालांकि एलिमिनेशन का कोई पॉइंट नहीं है, लेकिन इतना थीम समझ में आ रहा है। फिर आते हैं ई पे, हाउएवर से शुरू हो गया, मैंने भी आपको बताया था एलिमिनेट करना है। तो अगर हम आंसर की तरफ बढ़े, हमारा पहला सेंटेंस क्या बनना चाहिए, सी बनना चाहिए। अब जब आप एलिमिनेशन करते हैं, मैंने भी आपको बोला था एलिमिनेशन और पेयरिंग एक साथ चलते हैं। कह रहा है क्रिकेट हैज बीन एन एक्सट्रीमली पॉपुलर गेम इन इंडिया फॉर क्वाइट सम टाइम नाउ, ये हमारा अभी तक का पहला सेंटेंस बन गया। अब हमें करनी है पेयरिंग। अभी की बात कर रहे हैं, क्रिकेट पॉपुलर गेम है, तो ब्रिटिश पीरियड में भी पॉपुलर था। क्रोनोलॉजी, पेयरिंग, सी और बी का पेयरिंग हो गया, तो दूसरा सेंटेंस क्या आ गया हमारा, बी आ गया। अब बी के बाद कह रहा है कि पॉपुलर था इसलिए, इस वजह से दूसरे गेम्स को उतना अटेंशन नहीं मिल पाया। कहां पे लिखा हुआ है, ई में लिखा हुआ है, ड्यू टू दिस रीजन। ये दिस किसके लिए आया है, ये जो बी में दिया हुआ है ना, इसके लिए आया है। तो सी बी के बाद में क्या आ गया, ई आ गया, ये पेयरिंग हो गई हमारी। अब कह रहा है जब उतना अटेंशन नहीं मिला तो फिर हम ओलंपिक्स में भी अच्छा नहीं कर पाए, उसका रीजन मिल गया हमें, कॉज एंड इफेक्ट। ई हमारा कॉज हो गया, ए हमारा इफेक्ट हो गया, है ना। तो ई के बाद हमें क्या मिला, ए मिला। और अंत में क्या है भाई, कंक्लूजन की तरफ हमें क्या करना है, ये करना है। तो लास्ट में हमें क्या मिल गया, कंक्लूजन मिल गया, डी मिल गया। और ये हमारा क्या बन गया, एक फॉर्मेट बन गया। अब हमें कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए कि अरेंजमेंट के बाद पहला सेंटेंस कौन सा था, दूसरा कौन सा था, पांचवा कौन सा था, हम आराम से बता सकते हैं। सॉरी, थोड़ी तबियत नहीं ठीक है। एनीवे, आगे बढ़ते हैं दूसरे एग्जाम्पल की तरफ। एक और एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं पहले हम लोग इसको। मैंने जानबूझकर इसमें 7 सेंटेंसेस रखे हैं, यूजुअली 5 से 6 आते हैं, फिर भी अगर 7 आ रहे हैं, 8 आ रहे हैं, तो आपको घबराना नहीं है, आसान होते हैं। अगर आप सेंटेंस ए पे ध्यान दें तो लिखा हुआ है द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द नेसेसिटी। भाई देखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट में सुपरलेटिव डिग्री है, पहले हम पहुंचेंगे इंपॉर्टेंट में, फिर आएंगे मोर इंपॉर्टेंट में, फिर आएंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट में, है ना। सुपरलेटिव डिग्री हम बाद में पहुंचते हैं, इसलिए ये प्रेफरेबली हमारा पहला नहीं होना चाहिए, मैं इसे अभी एलिमिनेट कर रहा हूं। फिर आता है इट डज नॉट हेल्प दैट, क्या नहीं मदद करेगा, हमें नहीं पता है, इसलिए बी भी हमने क्या कर दिया, एलिमिनेट कर दिया। फिर आते हैं सी पे, पब्लिकली अवेलेबल डेटा शोज दीज डेड लोन्स। अब ये कौन से डेड लोन्स की बात कर रहा है हमें नहीं पता, ये भी एलिमिनेट कर दिया। डी की तो शुरुआत ही बट से हुई है, तो ये भी आपने क्या कर दिया, एलिमिनेट कर दिया। ई में कह रहा है द बजट हैज सेट aside rupees 25,000 crore, a non-significant sum, to recapitalize overstretched public sector banks, full form PSBs, ध्यान रखिएगा अभी आएगा, far lower than what they require। तो बाकी आप देखो F में PSBs लिखा हुआ आपको मिला, ये रहा, और आपका G में भी PSBs लिखा हुआ ये रहा। तो मैंने भी आपको बोला था फुल फॉर्म वाला सेंटेंस हमेशा पहले और शॉर्ट फॉर्म वाला हमेशा बाद में, ठीक है। यानी F और G, E के तो बाद में ही आएंगे, कितनी देर में आएंगे वो देखा जाएगा। फिलहाल F पे आते हैं, मीनवाइल से शुरुआत है, तो वो भी हमने एलिमिनेट कर दिया। और G में येट से शुरुआत है, वो भी हमने एलिमिनेट कर दिया। तो एलिमिनेशन प्रोसेस हमें सेंटेंस ई मिला जो पहला होना चाहिए। चलिए भाई आंसर की ओर चलते हैं, सेंटेंस ई हमारा पहला है। अब आपने क्या करना है, पेयरिंग करनी है। ई के बाद अगर आप ध्यान दें तो रिकैपिटलाइजेशन की बात कहां हो रही है, बी में हो रही है। बजट की बात हुई है ना ई में, और सेम कंटेंट हमारा कहां डिस्कस हुआ है, बी में। तो ई के बाद क्या आएगा, पहले बी आएगा। डन दिस। अब कह रहा है कि इट डज नॉट हेल्प दैट रिकैपिटलाइजेशन बजट्स हैव स्टेड स्टक एट द सेम लेवल फॉर द लास्ट 2 years, पिछले 2 साल की बात कर रहा है। और वो 2 साल की ड्यूरेशन हमने कहां से दिखाई, मीन वाइल, मतलब उसी समय के दौरान, ठीक। तो क्रोनोलॉजी के अकॉर्डिंग ई बी के बाद हम कहा आएंगे, एफ में आएंगे।
सो हियर इट इज, थर्ड सेंटेंस हमारा क्या है, एफ है। अब अगर आप एफ पे ध्यान दो तो दिया हुआ है पीएसबीज बैड लोन्स हैव जंप्ड, और इन्हीं बैड लोन्स की बात कर रहा है कहां पे, सी में बात कर रहा है। पब्लिकली अवेलेबल डेटा शोज दीज डेड लोन्स, तो एफ के बाद हम कहां आ गए, सी में आ गए। इतना क्लियर है? मैं दे कुड एक्चुअली बी हायर। फिर हमें इसके बाद क्या करना है, एक और पेयरिंग करनी है, रिकैपिटलाइजेशन, है ना। अभी हम रिकैपिटलाइजेशन की बात कर रहे थे और खत्म नहीं हुआ, जी में हमारा वही दिया हुआ है। तो उसके बाद आगे रिकैपिटलाइजिंग पीएसबीज माइट ओनली बी अ नेसेसरी नॉट सफिशिएंट कंडीशन टू रिवाइव द कोर, इज दैट। अब अगर हम नेसेसिटी की बात करें, यहां दिया हुआ ना माइट ओनली बी अ नेसेसरी, और वही नेसेसिटी की बात कहां दी हुई है, ए में भी दी हुई है। तो पहले नॉर्मल पॉइंट, फिर आ गया सुपरलेटिव डिग्री, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो जी के बाद हमारा क्या पेयर अप होगा, ए पेयर अप होगा। और लास्ट में हमारे पास एक ही सेंटेंस बचा, कॉन्ट्रोडिक्शन है ये ए का, डी पे आ गए हम, और हमारा एक फॉर्मेट तैयार हो गया। अब अगर हमसे कोई पूछता है कि रीअरेंजमेंट के बाद आपका तीसरा सेंटेंस क्या है, तो हमारे पास फॉर्मेट लिखा हुआ है, हम इमीडिएटली आंसर टिक कर सकते हैं, क्या, एफ। इसलिए आपके पास कभी भी एग्जाम्स में अगर पैराजम्बल्स आते हैं, पहले आप फॉर्मेट तैयार करें, ये ध्यान रखें, उसके बाद आप कोई भी क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? मैंने प्रैक्टिस के लिए 5 क्वेश्चंस रखे हैं, 5 एक्सरसाइजेस रखी हैं, और याद रखिएगा आपको हर एक्सरसाइज का आंसर उस एक्सरसाइज के तुरंत बाद मिल रहा है, इसलिए पहले लिख लीजिएगा फिर मैच कीजिएगा ऑनेस्टली। एंड बिलीव मी, अगर आप ये 5 एक्सरसाइज कर लेते हैं अच्छे से, तो आपकी प्रैक्टिस का आधा पार्ट हो जाएगा, बाकी आप प्रैक्टिस करते रहेंगे। बट स्टिल मैं आपको एक्सरसाइज पे जाने से पहले एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप न्यूज़पेपर्स पढ़ना शुरू कर दें, क्योंकि जितना ज्यादा आप स्टडी करेंगे उतना ज्यादा आपको नॉलेज होगी और उतना ज्यादा आपकी अप्रोच अच्छी होगी। तो प्लीज डू स्टार्ट रीडिंग दी न्यूज़पेपर्स। चलिए भाई चलते हैं एक्सरसाइज नंबर 1 पे, एंड हियर इट इज। अब मैंने अभी देखो 7 की जगह 8 सेंटेंसेस रख दिए हैं, ये मेरी ड्यूटी नहीं है, लेकिन थोड़ी सी हेल्प कर दूं। दैट से सेंटेंस शुरू नहीं होता, हाउएवर से शुरू नहीं होता, एज अ सिटीजन कुड बी अ चांस, इन 2008 कुड बी अ चांस। बाकी आप पढ़ के देखिएगा, मैं आपकी मदद नहीं कर रहा हूं। ही नीडेड, अब भाई ही से तो शुरू नहीं कर सकते, मैंने आपको बताया था, दे से शुरू नहीं कर सकते, दे से शुरू नहीं कर सकते, तो बीच में आपने क्या करना है, फिर वो एलिमिनेशन के बाद पेयरिंग भी करनी है। आप फटाफट से बनाइएगा, वीडियो पॉज करिएगा, इसको बनाइएगा, 3 मिनट का समय दीजिएगा। अगर आपको 3 मिनट से ज्यादा समय लग रहा है तो अभी आपको और रीडिंग स्किल अच्छी करने की जरूरत है, सेंटेंस को उसको समझने की जरूरत है। खैर हम लोग आंसर्स की तरफ बढ़ रहे हैं, एंड द आंसर कम्स हियर इज BGHDF। जितने लोगों का सही हुआ है बहुत अच्छा, वेरी गुड, आपने बहुत अच्छी अप्रोच लगाई। अब आते हैं सेकंड एक्सरसाइज की तरफ, एंड द एक्सरसाइज हियर इज द गवर्नमेंट हैज डन एंड सो एंड सो। आप इसको पढ़िएगा, इसको पढ़ने के बाद आपने बनाना है क्या, एक फॉर्मेट बनाना है, फटाफट से बनाइएगा, आपके पास 3 मिनट होंगे, या अगर आप जल्दी बना लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। हम लोग आंसर्स की तरफ स्विच कर रहे हैं, अगर आप नहीं कर पाए तो वीडियो पॉज करके इसको सॉल्व कीजिए, फिर आंसर मैच कीजिएगा। एंड द आंसर हियर इज, आ जाओ भाई, ACEBD। जिन लोगों का सही है बहुत अच्छे, वेरी वेल, जिनका नहीं सही है कोई बात नहीं, कीप प्रैक्टिसिंग, कीप वर्किंग हार्ड। थर्ड एक्सरसाइज की तरफ चल रहे हैं हम लोग, एंड द थर्ड एक्सरसाइज हियर इज, इसमें 6 सेंटेंसेस हैं। अपार्ट फ्रॉम दीज ये पहला सेंटेंस नहीं हो सकता। फॉर इंस्टेंस एग्जाम्पल हम पहले कभी नहीं देते हैं, है ना। डी में भी फॉर एग्जाम्पल है, ई में भी फॉर इंस्टेंस एग्जाम्पल है, तो सी हमारा पहला बन जाएगा। मैं ज्यादा मदद नहीं करूंगा, आंसर की तरफ चलते हैं, ठीक है। सो आंसर हियर इज, आ जाओ भाई, सी से ही शुरू हुआ है। बाकी आप पेयरिंग करेंगे आपको मिल जाएगा, लॉजिकल अप्रोच लगाएंगे, क्रोनोलॉजिकल अप्रोच लगाएंगे। आते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज नंबर 4 हमारी क्या कह रही है, इसमें 6 सेंटेंसेस हैं। विद दिस डिजायर, ई में लिखा है, ये हमारा नहीं हो सकता। द ग्रुप डिजायर्ड, अब कौन से ग्रुप की बात कर रहे हैं हमें नहीं पता, है ना। देन से शुरू नहीं हो सकता, इसलिए आपने क्या करना है, इसको पढ़ना है, समझना है और पेयरिंग करनी है। और ये जो आपका पैराजंबल है, ये 2013 SBI PO के एग्जाम में आया था, और यकीन मानिए सिर्फ 1.5 से 2 मिनट का एक्सरसाइज है, सिर्फ ट्रिक्स लगाएंगे आपका आसानी से हो जाएगा। आंसर मैच कर लेते हैं, एंड द आंसर हियर इज, आ जाओ भाई, FCAEDB। कैसे हुआ ये आप खुद से चेक करेंगे। डन दिस। फिर आते हैं लास्ट एक्सरसाइज की तरफ, एंड द एक्सरसाइज हियर इज, ये रही आपके सामने, 6 सेंटेंसेस हैं। ऑल्सो से शुरू नहीं करते, एंड से शुरू नहीं करते, बट से शुरू नहीं करते, तो कैसे शुरू करते हैं आप देखेंगे अभी तक। आंसर मैच कर ले,
चलो भाई आंसर पे आ जाओ। एंड हियर इट इज DACBFE। डन दिस। तो जितने लोगों के पूरे 5 के 5 सही हुए हैं, वेरी 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 गुड, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने बहुत अच्छी कोशिश की। जिनके 4 सही आए हैं उनको भी बहुत 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 कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि ये पैराजम्बल्स एग्जाम सही उठाए गए हैं। अगर आपने एक भी सही किया है तो बहुत अच्छी बात है, हमारी कुछ कोशिश तो काम आई है। अपने आंसर्स कमेंट बॉक्स में जरूर ड्रॉप करें, क्योंकि ये हमें मोटिवेट करता है, देखने वाले को भी मोटिवेट करता है कि उन्होंने 5 किया है, 4 किया है, 3 किया है, जो देख रहे हैं वो भी कर सकते हैं। इसलिए आंसर जरूर ड्रॉप करें। और हाँ, एक काम ना भूलें, अगर आपने कुछ मजे किए, कुछ एंजॉय किया, सीखना और वास्तव में कुछ सीखा है, तो प्लीज इंग्लिश शॉप चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कीप एंजॉइंग, कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच।